कि मैम मैं किसी के साथ नहीं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा घर है, देखो मेरी कितनी गाड़ियाँ मेरे पीछे आ रही हैं, सब गाड़ियाँ आ रही हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। एक्टिंग की थी गौरव ने तान्या की, उसकी वजह से मिल रहा है। अगर उन्होंने ऐसे उसको कहा कि आप बैठ सकते हैं मेरा लंबा चले में, तो ये तो बहुत जेंटलमैनली चीज़ है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे, एक वीडियो और भी देखा मैम जहाँ पे आप खुद जाके तान्या मित्तल को हक कर रही हैं। मतलब बहुत सारे वीडियो सरफेस हुए जहाँ तान्या किसी से बात तो नहीं कर रही है, बट आप बताइए, आप तो उस मोमेंट में ही थी पूरा, वो आप खुद सामने से गई थी मिलने। मैं बिग बॉस से निकली, मैं सबके साथ कनेक्ट किया, सारे पार्टीज में गई, चाहे वो गौरव का था, चाहे एंडमॉल का था, चाहे फरहाना का था, सबके साथ मेरा झगड़ा हुआ है। एक शहबाज को छोड़ के सबने मेरे साथ कभी ना कभी झगड़ा किया है, सबने मुझे रूडली बात किया, अमाल ने भी, सबने, बसीर। लेकिन मैंने वो सारा मन का मैल निकाल दिया, क्योंकि बिग बॉस खत्म, शो खत्म, अब हम बाहर हैं, अब हमको नॉर्मल इंसान की तरह जीना है। वहाँ पे प्रेशर में हो या कुछ भी हो, या गेम के लिए आप कैसे भी कर रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब आपको नॉर्मल इंसान की तरह जीना है और सबको ऐसा होना चाहिए। तो मैंने सबसे बात की। तान्या जब आप उसमें एंडमॉल की पार्टी में, वहाँ पे भी मैंने बात की। शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, बट यू कैन मेक आउट कि उन्होंने एक दायरा बनाए रखा था। फिर मैंने बाद में पुराने के वीडियोस देखे, सबको प्रूफ कर रही है मेरा घर है, देखो मेरी कितनी गाड़ियाँ मेरे पीछे आ रही हैं, सब गाड़ियाँ आ रही हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। आई सेड व्हाई इज शी डूइंग दिस, यू नो। फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आए, फिर नीलम के साथ उसने ब्लॉक कर दिया, नीलम को अनफॉलो कर दिया। फिर मैंने दोनों को मिलवाया भी और गले लगे दोनों। तो मुझे ऐसा लगा जब वो दुबई आई, आई वॉन्टेड टू रीच आउट, तो इसीलिए मैंने जाके उसको मिली सेपरेट, कि कोई नहीं मिलने गया उससे। लेकिन मुझे लगा कि यार कितने बड़े महफिल में हम ही तो लोग हैं जिनको वो जानती है। एंड ठीक है, तानिया हैज गॉट हर ओन, यू नो, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल, बट ऐसे इट्स हमारा फर्ज बनता है कि कोई उससे बात करे, वो नहीं करना चाहिए। वो बचपना कर रही तो क्या हुआ। तो मैं उससे मिलने गई एंड शी वॉज वेरी स्वीट टू मी, बट शी सेड टू मी क्लियरली कि मैम मैं किसी के साथ नहीं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ट्रिगर हुई हूँ, या मैं बहुत, मुझे अग्नि परीक्षा मैंने दिया है ऑल दैट। ये सब चीज़ें बोलने की उसने पार्टी में भी बात करने लगी, तो पूरा माहौल गमगीन हो गया, यू नो। इतना सब मज़ा आ रहा था, सब हंसी मजाक चलता था। शी स्टार्टेड देन बिकेम वेरी सीरियस। आई एम नॉट वरीड अबाउट पार्टी गेटिंग सीरियस, मुझे ये तकलीफ है वो किस चीज़ के साथ जी रही है। एंड मैं उसको फॉलो भी करती थी। अब लेटली मैंने कल या परसों अनफॉलो किया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज उसका इतना वो आ रहा है ना फीड, इतना फीड आ रहा है, कुछ कंट्रोवर्सीज आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, कुछ ये, तो आई डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू कीप शफलिंग थ्रू दैट फीड, यू नो। बट आई रियली थिंक दैट अगर वो अपने दिल को खोले और ये सब चीज़ें भूल जाए और आगे बढ़े, आई एम श्योर वो बोलेगी मैं तो, उसने मुझे बोला भी मैं बहुत खुश हूँ मैम, मेरी तो अब फैमिली मेरे साथ है एंड ऑल दैट। अरे फैमिली तो तुम्हारे साथ बिग बॉस में भी थी, नॉट दिस बिग बॉस फैमिली। आपकी फैमिली तो आपके साथ थी, उन्होंने कौन सा आपको डिसोन कर लिया था, फैमिली तब भी थी, तो आपको तब ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। सेकेंडली आप अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं, जो कि मैं नहीं मानती वो स्पिरिचुअल है, वो रिलीजियस है और उसके घर में काफ़ी रिलीजन मतलब है और प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड शायद राम जी बोल के जो वो करती थी, शायद उससे उसको स्ट्रेंथ मिली, जैसे मुझे अपने गुरुजी के लिए बैठ के मेडिटेशन में करके मैं स्ट्रेंथ मिलता था। लेकिन स्पिरिचुअल इंसान को मेरे हिसाब से, कोई somebody can differ, but I feel स्पिरिचुअल इंसान जो होता है उसको माफ़ करना चाहिए, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है। अगर आप सोचिए उस पार्टी में एक अली नाम का लड़का, जो बिग बॉस का कंटेस्टेंट भी था, अली नाम के लड़के ने तानिया मित्तल जो हिंदू है उसे समझाया कि राम जी की क्या सीख है, कि राम जी तो सबको माफ़ करते हैं, आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं, आप राम जी करते रहते, लेकिन आप लोगों को माफ़ करने को तैयार नहीं। अरे आप माफ़ करेंगे तो अपने लिए करो, क्योंकि मैंने माफ़ अपने लिए किया, क्योंकि मैंने माफ़ किया तो मैं उस चीज़ से वो हो गई। बिकॉज बिग बॉस में जाना एंग्जाइटी से कम नहीं, आपको एंग्जाइटी होती है, आप एक्सेप्ट करो। मेरे हिसाब से तो हर इंसान जो बिग बॉस में जाए उसको बाहर आके थेरेपी करना चाहिए, बिकॉज इतना आपको नेगेटिविटी, और फिर विदाउट आपका जो कंफर्ट जोन के बाहर हैं आप, परिवार वाले नहीं हैं, घर में क्या हो, आपका दिमाग खराब हो तो आप घर वालों से बात कर लेंगे, या कुछ वहाँ टीवी भी नहीं। सो इट इज़ वेरी एंग्शियस यू नो टर्म दैट यू स्पेंड देयर। वो तो एंड तक थे, तो
आई जस्ट फील कि आई मीन शी इज अ लवली गर्ल एंड मेरा तो ये था कि मैं उसको घर में भी डांटती थी, जो घर में डांटती बाहर आके भी डांटूंगी अगर मुझे लगता है। अब वो वीडियो बना रही है अपनी मम्मी के साथ, मम्मी बताओ आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया खाना बनाना, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या फर्क पड़ता है, कोई बिलीव करे नहीं करे, तुम बिलीव कर रही हो ना। मैं तो उसको यही बोलती थी, ये तुम्हारा सच है ना, अगर आपने पता नहीं शो में देखा कि नहीं, तुम्हारा सच है ना, तुम विश्वास करो। और मैं इसको रोज बोलती थी, जब वीकेंड के बार पे रोती थी, मैंने कहा तुम स्टार हो इस शो की, तुमको कम से कम 20 मिनट हर वीकेंड पे बात, भले आपकी इंसल्ट होती है, लेकिन आज तानिया मित्तल को पूरी दुनिया जानती है। उसने झेला, उसने वो इंसल्ट झेला, उसने सब कुछ किया, लेकिन आज सब जानते हैं उसको ना। आज तानिया मित्तल अगर कोलैब्स कर रही है या जो भी कर रही है तो लोग पहचानते हैं। सो आपको कुछ मिला उसमें, उस अग्नि परीक्षा से आप ऐसे नहीं झुलस के नहीं निकले हैं, आप हीरा बन के निकले हैं, तो हीरा की तरह बिहेव करो ना। सो मैम, पार्टी का एक वीडियो और काफ़ी वायरल हुआ था जहां गौरव और तानिया दोनों ही स्टेज पर थे और गौरव ने एक रिक्वेस्ट की थी तानिया से कि मतलब मैं काफ़ी लंबा बोलने वाला हूं तो आप बैठ सकती हैं। तो उसकी वजह से मतलब गौरव को बहुत बैकलैश मिल रहा है तानिया के फैंस के तरफ से। सो आपने तो वो सिनेरियो पूरा देखा होगा सामने, तो क्या था एग्जैक्टली वो? आई डोंट थिंक उसकी वजह से मिल रहा है, उन्होंने जो एक्टिंग की थी गौरव ने तानिया की, उसकी वजह से मिल रहा है। अगर उन्होंने ऐसे उसको कहा कि आप बैठ सकते हैं मेरा लंबा चले में, तो ये तो बहुत जेंटलमैनली चीज़ है, कोई गलत थोड़ी बोला उन्होंने। आप अगर खड़े रह के, वो गौरव अपना बोलना चाहेगा, एक तो अगर आपको पता है कि भाई आप लंबा बोलने वाले हैं तो आप दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई आप कैन टेक योर सीट, और या मैं लंबा बोलने वाला, अगर आपको खड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज समटाइम्स यू डू गेट कॉन्शियस ऑल्सो कि कोई खड़ा है और आप बोल रहे हैं तो वो उसको बेचारे को सुनना पड़ रहा है, तो यू नो इट्स बाकी लोग कंफर्टेबली बैठे हैं। आई थिंक दैट इज नॉट द इशू विथ रिगार्ड्स टू कि जो गौरव ने एक्टिंग की थी, अब वो उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया था, वो मस्ती चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि वो तानिया उधर थी नहीं, तो अगर उसने एक्टिंग कर दी तो ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया जैसा एक एनिमल है, और वो रील्स बार बार रिपीट होके घूम रही थी, उसकी वजह से उसको ट्रोल मिला। लेकिन गौरव ने वो गलत इंटेंशन से नहीं किया था, वो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया था, एक मस्ती का माहौल चल रहा था। प्रणीत नीलम ने मेरी एक्टिंग की, फरहाना को क्या क्या मतलब बोला गया कि सब, यू नो, सो ये सब तो इट वॉज पार्ट ऑफ द। अब होस्ट को पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों डिज़ाइन किया भाई, जो डिज़ाइन किया। अब हम आपकी मेहमान हैं और आप हमसे अगर बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, क्यों एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है। तानिया को बोला था बकलावा के लिए, जब मैं मिलने गई उससे तो उसने बोला कि मैं शो के बाहर PR पीस नहीं बन सकती, आई एम नॉट अ PR पीस। दैट्स हर टेक एंड आई रिस्पेक्ट दैट। शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी a भी आप मेरे से एक्टिंग करा लो, या मैं बोली शो के अंदर आप जो भी मुझे कहोगे मैं करूँगी, एंड दैट इज हर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट दैट चॉइस। सो बट गौरव ने ऐसा इंटेंशन से नहीं किया था, मुझे नहीं लगता है, बिकॉज ये फ्लो में सब चल रहा था। मैम, और किसको अनफॉलो किया आपने तानिया के अलावा? किसी को नहीं? तानिया को भी मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे उससे कोई दुश्मनी है। तानिया वायरल है, हर चीज़, कुछ भी दिखे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अब वो डाल भी रही है इतनी रील्स, यू नो, कि मैं आप बताइए, मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ बहुत सारे लोग नहीं पहुँच सकते, या मैं आज यहाँ आई हूँ, या मैं मेकअप खरीदूँ, शी इज मेकिंग रील्स। तो अगर आप किसी को फॉलो करें आपको रील्स दिखेंगे। तो तानिया अपना काम कर रही है, लेकिन मेरे काम में अगर मैं इंस्टाग्राम खोल के अपना देखना चाहूँ तो उससे पहले ठक 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 तो दैट वाज डिस्टर्बिंग मी, आई विल फॉलो हर अगेन, बट थोड़ा सा दौर कम हो जाए, एंड आई विश हर द बेस्ट, बिकॉज दिस इज हर वे ऑफ प्रमोटिंग हरसेल्फ, व्हिच इज वेरी गुड, दैट्स हर चॉइस। सबका अपना अपना एक तरीका होगा। आवेज अपने तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहा है, बजाज अपने तरीके से कर रहा है, गौरव अपने तरीके से कर रहा है, सो दैट्स फाइन।